देखो ये भारतीय वसंत गीति स्टार्ट हुआ सरस्वती का वसंत गीत। इस पाठ में माता सरस्वती को संबोधित करते हुए ये बताया गया है कि माँ सरस्वती ऐसी वीणा को बजाए जिससे कि लोगों के जीवन में एक नया उत्साह समाहित हो जाए, जन चेतना जागृत हो जाए और जो देश स्वतंत्र है वो स्वतंत्रता से मुक्त हो जाए और लोगों में प्रकृति प्रेम भी जागृत हो। दो उद्देश्य है इस पाठ का। एक तो प्रकृति प्रेम, प्रकृति के प्रति चित्रण, ताकि हम प्रकृति की ओर लौटें, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति से प्रेम करें। दूसरा उद्देश्य जो राष्ट्र उस समय स्वतंत्र था, उस राष्ट्र स्वतंत्रता से मुक्त हो जाए और राष्ट्र के प्रति सबों के लिए राष्ट्र प्रिय हो। ये दो बात का इसमें समावेश किया गया है। और इसके जो कवि हैं वो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं और यह काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। जैसे पहला श्लोक इसमें बताया गया है, निनादे नवीना नवीनाम अये वाणी वीणाम। देखो अये क्या होता है? अये संबोधन हो गया। अये मतलब हे, जैसे बोलते हैं अये बालक माने हे बालक। तो यहाँ माँ सरस्वती को संबोधित किया गया है कि हे वाणी। वाणी का मतलब, वाणी का मतलब सरस्वती। वाणी सिमिलर सब सरस्वती का भी है। यहाँ वाणी का क्या अर्थ हुआ? सरस्वती। हे माँ सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाओ। पहला लाइन कहीं और, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। नवीन वीणा बजाने का क्या तात्पर्य है? वीणा तो हमेशा माँ सरस्वती बजाती है, लेकिन इस बार कवि बोल रहे हैं कि नवीन वीणा को बजाओ। मतलब कुछ ऐसा इसमें नयापन हो जिससे कि लोगों में नया उत्साह हो, देश के प्रति लोगों का भाव जगे, राष्ट्र के प्रति, प्रकृति के प्रति लोगों में प्रेम जगे। इसलिए बोला गया है कि नवीन वीणा को बजाओ। वीणा तो हमेशा बजाती हो, लेकिन इस बार नवीन वीणा को बजाओ। पहला लाइन का अर्थ। और निनादे शब्द का अर्थ होता है बजाओ। निनादे, निनादे का मतलब बजाओ। जैसे हम लोग लोट लकार पढ़ते हैं, पठ धातु, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ। अगर बोला जाए त्वम पठ मतलब तुम पढ़ो, तो बोला गया त्वम निनादे, तुम बजाओ। तुम कौन यहाँ है? माँ सरस्वती को कहा जा रहा है। हे माँ सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय। नवीन, ललित माने मधुर, सुंदर, नीति से युक्त मधुर गीत को गाओ। सुंदर नीति से युक्त मधुर गीत को गाओ। नीति क्या होता है? तो नीति एक सिद्धांत होता है। जैसे चाणक्य नीति में कुछ बताया गया है, जैसे रामायण में बताया गया है कि सत्यमेव जयते, जैसे महाभारत में बताया गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वो रक्षा हमारी भी करता है। चाणक्य नीति में बहुत बात बताया गया है, वो नीति हुआ, सिद्धांत हुआ। तो यहाँ बताया गया है कि सुंदर नीति से युक्त मधुर गीत को गाओ। माने आप जो तुम मधुर गीत गा रही हो उसमें कुछ सिद्धांत है जो उसमें निहित है तुम्हारी उस वीणा के स्वर में। तीसरा लाइन हुआ, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती शर्षा रसाला कलापा ललित कोकिला का क्लीनाम। देखो ई बसंते का मतलब हुआ इस बसंत ऋतु में। बसंते में कौन विभक्ति लगा हुआ है? वसंते। हाँ, विदुर नीति में भी है, ठीक है, प्रखर हो जा, सही बोल रहे, विदुर नीति भी है, उसमें भी कुछ बात बताया गया है। तो जैसे यहाँ पर इस बसंत में, बसंते का मतलब कौन विभक्ति लगा इसमें? सप्तमी विभक्ति।
इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। तो मधुर मंजरियों से पीली हो गई का तात्पर्य ये हुआ कि बसंत ऋतु में जो आम के वृक्ष पर मंजरी जब लग जाती है, उस मंजरियों से आम जो हरा आम दिखता है, लेकिन बसंत ऋतु में दूर से आम कैसे दिखने लगा है? पीला दिख रहा है। चारों तरफ आम जो होता है उसका मंजरी पीलापन लिए हुए रहता है, तो आम के वृक्ष दूर से पीला दिख रहा है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मधुर मंजरियों से पीली हो गई। आम के वृक्ष पीला अब दिख रहा है क्योंकि चारों तरफ मंजरी है। पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला। और सरस इसलिए प्रयोग किया है कि रस से युक्त, सरस माने रस से भरा हुआ आम होता है। तो ऐसे सरस आम के वृक्षों की माला माने बहुत सारे आमों के वृक्ष है, कतारबद्ध हैं। उस आम के वृक्षों पर फूलों की मंजरियां जो लगी हुई है चारों तरफ, संपूर्ण जो है चारों तरफ पीला ही पीला दिखाई दे रहा है, और आम के कतारबद्ध जो वृक्ष है वो सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में और इसमें क्या बताया गया है? ललित कोकिला काकलीनाम कलापा बिलशंती, मतलब सुंदर जो कोयल हैं उनके कलाप माने उनके जो स्वर हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस बसंत ऋतु में इस आम के वृक्षों पर कोयल भी मधुर स्वर में बोल रही हैं, और इनके भी जो आवाज है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो बसंत ऋतु का पहले श्लोक में वर्णन किया गया है, जिसमें आम के मंजरियों से आम पीले हो गए हैं, आम सरस हैं, और उस आम के वृक्षों पर कोयल भी बोल रही हैं मधुर स्वर में। ऐसी स्थिति में हे मां सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ, यही पहला श्लोक है। ऐसे बसंत ऋतु का यहाँ वर्णन किया गया और फिर बोला गया कि हे मां सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ का संस्कृत क्या है? निनादे, बजाओ। हे मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। द्वितीय श्लोक, बहती मंद मंदम शनीरे शमीरे कलिंदात्म जायास सवानीर तीरे नताम पंक्ति आलोक्य मधुमाधवीनाम। देखो मंद मंदम का क्या अर्थ होता है? धीरे धीरे, मंदम मंदम, शनय शनय, बालका मंदम मंदम चलंती, शनय शनय चलंती, तो धीरे धीरे अर्थ हुआ। यहाँ पर कलिंदात्म जाया एक शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है कलिंद आत्म जाया, मतलब यमुना नदी के लिए प्रयोग हुआ है। यमुना नदी के तट का यहाँ चित्रण है, तो इसलिए कलिंदात्म जाया शवानीर तीरे शनीरे शमीरे मंद मंदम बहती मधुमाधवीनाम नताम पंक्ति अवलोक्य अये बाणी नवीनाम बीड़ा निनादे। यमुना के बेत की लताओं से घिरे तट पर, माने यमुना नदी है, वहां यमुना नदी के तट पर बेत मतलब एक पौधा हो गया, बड़ा बड़ा हो गया है पौधा, उस बहुत सारे वहां बेत की लताएं सुशोभित हो रही है यमुना नदी के तट पर, और जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर, और उस बेत की लताओं पर जो वहां पर हवा, सुगंधित हवा वहां आ रही है, जल से, यमुना नदी का जल का जो जल से युक्त हवा वहां पर आ रही है, वो भी वातावरण को काफी सुशोभित कर रही है। और फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता भी सुंदर दिख रही है। ऐसे मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। मतलब द्वितीय श्लोक में ये बताया गया है कि यमुना नदी है, उस यमुना नदी के तट पर
बेंत से युक्त लताएं हैं, मैंने बेंत की लताएं हैं, बड़ी बड़ी लताएं हैं बेंत की। बेंत जिससे बांसुरी इत्यादि बनता है वो बेंत से, बेंत या और भी बहुत सारी लकड़ी के भी कुछ बनता है, बड़े बड़े बांस प्रजाति का ही हुआ बेंत, लेकिन उतना बड़ा नहीं, छोटा छोटा हुआ वो एक कतारबद्ध वहां पर है। यमुना नदी का जल और हवा उस बेंत पर पड़ रहे हैं, जिससे वो और फूलों से झुकी मधु माधवी लता, और वहां पर और भी लताएं हैं, मधु माधवी लता जो है उसके फूल भी सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे स्थिति को देखते हुए हे माँ सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। जो पहले लाइन में था वहां पर बसंत ऋतु का वर्णन, आम के वृक्ष इत्यादि का वर्णन, यहाँ पर यमुना नदी के तट पर बेंत की लता और मधु माधवी लताओं के फूल सुशोभित हो रहे। श्लोक नंबर 3। ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे मलय मारुत्य चुंबिके मंजु कुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष मलिनाम अलीनाम। अलीनाम, अली का मतलब जानते हो तुम लोग? अली का मतलब, अली का मतलब इसमें प्रयोग किया गया अली नाम। अली का मतलब भौरा होता है, भौरा जानते हो तुम? भौरा, और अली का समानार्थक शब्द है भौरा। भ्रमर भी बोलते हैं जिसको, भ्रमर संस्कृत में भ्रमर बोलते हैं, हिंदी में भौरा बोलते हैं, और संस्कृत में अली भी बोलते हैं, हिंदी में भी अली भी बोलते हैं, अली। तो इसमें भौरे जो गुंजन कर रहे हैं उसका चित्रण है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुत चुंबिके मंजु कुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष मलिनाम अलीना। मलिन बोलते हैं, मलिन हो जाना। मलिन हो जाना मतलब स्वच्छ नहीं रहना, अस्वच्छ। श्याम कृष्ण जो श्यामल, जो सांवला है उसको मलिन बोलते हैं। और अली का मतलब भौरा हुआ। मतलब मलय पर्वत से अस्पृष्ट ललित पल्लवों आले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि मलय पवन, मलय पर्वत है। मलय पर्वत कहाँ पर है? कोई बता सकते हो मलय पर्वत कहाँ है? हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं कि ये हिमालय पहाड़ को जानते हो सभी, कहाँ है, किधर है मलय पर्वत, किधर है? जैसे और भी तुम ज्योग्राफी में या पढ़ते होगे, तो मलय पर्वत किधर है? दक्षिण भाग में, भारत के दक्षिण भाग में मलय पर्वत है। उत्तर में तो हिमालय है, सभी जानते हो, और दक्षिण भारत में मलय पर्वत, जहाँ पर बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं। उस चंदन के पेड़ से जो हवा आ रही है वो हवा बहुत सुगंधित है। मलय चारों तरफ चंदन की वृक्ष हो और वहां से जब हवा आ रही हो तो हवा कैसी होगी? चंदनमय है, चारों तरफ चंदनी चंदन का सुगंध फैली हुई है वातावरण। ऐसे मलय पवन की हवा जो है आ रही है। मलय पवन इसलिए बोला गया है कि चंदनमय हो गया है पूरा वातावरण, चारों तरफ चंदनी चंदन का महक है। तो मलय पवन की हवा बह रही है और फूलों के समूह पर चारों तरफ जो भौरे हैं अलीनाम, अलीनाम मलिनाम माने जो काले भौरे हैं। मलिनाम का मतलब, मलिन का मतलब यहाँ काला के लिए प्रयोग किया गया। तो जो काले भौरे हैं वो भी बहुत सुंदर ढंग से गुंजार कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। भौरे जो है उनके भी स्वर जो है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखो चारों तरफ वातावरण में मलय पवन की खुशबू है और चारों तरफ भौरे जो है वो गुंजार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए हे माँ सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। अब तो बजाने का समय है माँ सरस्वती, क्योंकि चारों तरफ वातावरण में सुगंधित हवा है। अब भौरे भी गुंजन कर रहे हैं चारों तरफ, काले भौरे
मलिनाम अलीनाम माने काले भौरे गुंजन कर रहे हैं, इसलिए हे मां सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। ये था हम लोग का श्लोक नंबर 3। नंबर 4, लतानां नितांतम शुभम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांत सलिलम सलिलम तवाकर्ण वीणाम अदीनाम नवीना नदीनाम। नदीनाम, नदी शब्द का कौन विभक्ति है? नदीनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सभी जानते हो, मतलब नदियों का षष्ठी बहुवचन है। लतानाम, लताओं का। इस श्लोक का अर्थ हम ऐसे लेंगे, तुम्हारी तो श्लोक में जहां पर तो है, तो माने तुम्हारी अदीनाम वीणाम ओजस्विनी वीणा को सुनकर, मानी तुम्हारी वीणा में ओजस्विनी का मतलब ये हुआ कि एक तेज, एक विशेष तरह के एक प्रखर तेज, ओजस्वी का मतलब होता है। ओजस्वी वक्ता बोलते हैं, माने कोई व्यक्ति बहुत ही स्पष्ट रूप से और सही ढंग से बोलता है तो उसको बोलते हैं ओजस्वी। इस तरह का तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को, आकर्ण का मतलब सुनकर होता है, सभी जानते हो, आकर्ण का मतलब सुनकर, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के हमेशा शांत। सुमन का मतलब क्या होता है? सुमन सभी जानते हो, सुमन फूल, सुमन का मतलब फूल होता है। तुम्हारे ओजस्विनी वीणा को सुनकर शांत फूल हिल उठे, माने फूल जो है तुम्हारे वीणा को सुनकर चारों तरफ फूल जो है हिल रहे हैं। हे मां सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर फूल हिलने लगे हैं। नदियों का मनोहर जल कीड़ा करता हुआ उछलने लगे। एक शब्द इसमें प्रयोग हुआ सलिलम। देखो सलिलम का मतलब क्या होता है? सलिलम का मतलब जल होता है, ठीक है। जल का इस चैप्टर में 3 संस्कृत जल का ऐसे तुम जानो, एक जलम तो होता ही है, एक नीर होता है, एक पानी तो पहले से जानते हो, और एक शब्द क्या है? सलिलम। सलिलम 2 अर्थ होता है, बता रहे हैं। एक सलिलम, ऐसे सलिलम है जिसका अर्थ हुआ खेल खेल के द्वारा, और एक सलिलम का मतलब जल है ना। ये सलिलम मतलब जल, और सलिलम का मतलब खेल खेल के द्वारा, बहुत ही सरलता से नदियों का जल खेल खेल के द्वारा ही उछलने लगे। जल, नदियों का जल क्या होने लगे? उछलने लगे। माने मां सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन हुआ? शांत रहने वाले, हमेशा शांत रहने वाले फूल हिल उठे, और नदियों का मनोहर जल कीड़ा करते हुए उछल पड़े। क्या उछल पड़े? जल। कैसा जल? तो कीड़ा करते हुए, सलिलम सलिलम, ये भी है, देखो सलिलम सलिलम माने कीड़ा करते हुए जल। उछले माने उछलने लगे। तुम्हारी वीणा, तुम ऐसी मां सरस्वती वीणा को बजा रही हो जिस वीणा को सुनकर हमेशा शांत रहने वाले ये फूल हिलने लगे, और नदियों के जल, नदीनाम सलिलम सलिलम उछले माने जल उछलने लगे। हे मां सरस्वती तुम ऐसी नवीन वीणा को बजाओ। इसमें यही बताया गया है कि मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। पहले श्लोक में आम के वृक्ष इत्यादि का वर्णन था, दूसरे श्लोक में क्या वर्णन था? यमुना नदी के तट पर बेंत की लता इत्यादि का वर्णन। तीसरे श्लोक में आम के मलय पर्वत का जो वहां चंदन युक्त हवा आ रही है, भौरे है, उसका वर्णन है। और चौथे श्लोक में, अंतिम श्लोक में, जो शांत फूल ओजस्वी वीणा को सुनकर हिलने लगे और जल जो है वो उछलने लगे। ठीक है।